हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल वंडी जैग फ्लाई यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे यहाँ पे यज्ञ अवन विश्व कल्याण की तरफ से यज्ञ का आयोजन किया गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सभी यहाँ पे यज्ञ में भागीदार बनने के लिए आए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी को भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यज्ञ का आयोजन किया गया था यज्ञ अवन विश्व कल्याण की तरफ से। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्रह्म विद्यालय DN कॉलेज के पास जो ब्रह्म विद्यालय है उसके अंदर ये यज्ञ का आयोजन यज्ञ अवन विश्व कल्याण की तरफ से किया गया था। आप ये देख सकते हैं भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पे यज्ञ में आहुति डाली और ये यज्ञ का आयोजन किया गया था। सर से बात करेंगे यज्ञ किसकी तरफ से और कैसे व्यवस्था की गई थी इससे। आज हम ये जो यज्ञ अवन विश्व कल्याण संस्था है ये किस रूप से कार्य करती है उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। सर, आप ये यज्ञ अवन विश्व कल्याण संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, इसकी स्थापना कब हुई और क्या उद्देश्य को लेकर हुई थी। हाँ, ये मेरे संकल्प उठने शुरू हुए जब कोरोना काल था। तो मुझे कोरोना का बुखार हुआ और मैं थोड़ी देर 5-7 दिन के लिए पीड़ित हुआ। तो मैं कई कुछ पढ़ा उन दौरान में। जैसे मैं पढ़ता गया तो मेरे एक विचार उत्पन्न हुए कि वातावरण को शुद्ध करने से ये कोरोना अपने आप ख़त्म हो सकता है। तो उस वजह से मेरे को लगा कि हमें कोई ऐसा समाज के अंदर कुछ करना चाहिए कि ज्योति तो एक बंदा जलाएगा। उसके बाद अब मैंने इसके ऊपर काफ़ी कुछ और अध्ययन किया कि हवन यज्ञ करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वातावरण किस तरह से शुद्ध होता है। तो इसके लिए मैंने संपर्क किया सत्यपाल जी से, ना उपल जी से पहले, कि उपल जी आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से इसका प्रचार कर सकते हैं क्या, इसके बारे में बता सकते हैं क्या कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। मेरे संकल्प उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, बड़े हावी हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप मार्गदर्शन करो, आप बताइए कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आप समाचार पत्र चलाते हो तो समाज के अंदर आपके एक स्थान है, आप इस बात को बड़ी जल्दी फैला सकते हैं। तो वो विचार में जैसे मेरे मन में आया तो इन्होंने उपल जी ने कहा ठीक है, मैं इस पे काम करता हूँ, सोचता हूँ। तो जैसे इन्होंने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया कि यस मैं सोच सकता हूँ इसके ऊपर, तो मुझे थोड़ा लगा तसल्ली हुई। सर, ये संस्था में यज्ञ अवन विश्व कल्याण में कितने मेंबर अभी तक जुड़ चुके हैं और कितने आयोजन हो चुके हैं अभी तक। हाँ, ये अभी तक 6 हमने अवन आयोजन किए। कुछ गर्मी की वजह से, कुछ लगातार बारिश आने की वजह से हम इसका आयोजन ज़्यादा नहीं कर पा रहे, परंतु हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम आगे आने वाले मौसम में, आगे वाले सही मौसम में जिसको कहते हैं, हम इसका और ज़्यादा प्रसार कर पाएंगे। रामकृष्ण की सनातन धर्म की जो संस्कृति है यज्ञ, तो उसी समय से चला आ रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर आपने समाज में एक नई मुहिम शुरू की यज्ञ की। इसके यज्ञ के अन्य भी बहुत सारे फायदे हैं सर। हाँ, फ़ायदे इसके डेफिनेटली बहुत हैं, क्योंकि व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ता है। जब हम ये मानते हैं कि परमात्मा है परंतु दिखाई नहीं देता, तो किसकी पूजा करें। तो मूर्ति पूजा मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। अगर बचपन में हमने की तो माँ बाप को देख करके की, परंतु धीरे धीरे ये लगा कि हमें इस दिशा की ओर जाना चाहिए जिससे हम परमात्मा के साथ जुड़ सकें, ना कि मूर्तियों के साथ जुड़े। दिमाग में रह जाती है। अगर मूर्ति भी देखते हैं तो वो भगवान का रूप है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले विचार भी दिए थे कि हमें उनसे सीखना है कि उनके कैरियर में, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया कि आज हम उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। क्या हम उनमें से कुछ बातें अपने जीवन में अपना रहे हैं? सारी अपना लें तो फिर हम खुद भगवान हो जाएंगे, परंतु अगर नहीं अपना पाते तो जो भी अपनाएंगे उससे समाज का उत्थान होगा, बढ़ावा मिलेगा। ये एक विशेष दिमाग में थी बात, इसीलिए हमने इस संस्था को शुरू किया है, ताकि हम इसके साथ और से ज़्यादा लोग, करीब 16-17 आदमी तो जुड़ चुके हैं कि ज़्यादा हो गए हैं। कितने मेंबर हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए? कितने आदमी हो गए? 11 के आसपास हो चुके हैं। हमारे पास पाठक पक्ष के संध्याकालीन पेपर है, सुप्रसिद्ध पेपर पाठक पक्ष के देवेंद्र उपल जी हमारे साथ है। सर, आज ये का आयोजन किया गया है यहाँ पे, ये आज का कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा बताइए सर। इस समय जो पूरे विश्व की समस्याएं हैं उनका समाधान केवल वेद संदेश में है। वेदों का संदेश पूरी मानवता के लिए है। ये कोई जाति, धर्म, देश या अलग अलग उसके लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए वेदों का संदेश है। और जो वैदिक धर्म है उस पर चलकर ही कल्याण हो सकता है। पूरे विश्व का धर्म बन गए हैं, उन धर्मों पर चल के आज समाज बट रहा है। संप्रदाय, जातिवाद, घृणा, आतंकवाद आदि जो पैदा हो गए हैं इसी कारण हुए हैं।
वसुधैव कुटुंबकम, ये जो पृथ्वी है इस पर रहने वाले जितने भी मानव हैं वो एक परिवार के सदस्य हैं। परम पिता परमात्मा सबका पिता है और कोई जाति, रंग और भाषा के आधार पर यदि मानवता को बांटता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो मानवता की एकता का संदेश सिर्फ वैदिक धर्म ने दिया है और वही एक ऐसा उपाय है जो विश्व में शांति, समृद्धि और प्रगति ला सकता है। अन्यथा आपस में ही व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन होकर पूरे विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध चल रहे हैं, आपस में वैमनस्य चल रहा है। तो आज जो वेद का जो संदेश है, जिसे कहा गया है कि ईश्वर का संदेश माना गया है और वो सबका पिता है, संसार का बनाने वाला है, पालने वाला है और इसको प्रलय तक ले जाने वाला है, तो उस ईश्वर का जो संदेश है वो वेदों में है, वैदिक धर्म में है और यज्ञ हवन उसी का ही एक अंग है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सभी लोग वेद के संदेश को, वैदिक धर्म का पालन करें और मानवता की एकता और भाईचारा और प्यार को बढ़ाएं। धन्यवाद। ये आपने देखा, यह सुप्रसिद्ध संध्याकालीन पेपर पाठक पक्ष के देवेंद्र उपल जी ने अपने विचार यज्ञ हवन विश्व कल्याण के विषय में रखे।